2020 से 2032 तक देश को बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। देखो, औरत सृष्टि का कारण, औरत ही विनाश का कारण। जब जब देश में प्रॉब्लम हुआ है, जब जब मेरे ट्राई फॉर हेल्प के साध्वी गीतांजलि महापात्रा जी हैं, जो महामंडलेश्वर से भी संबंध रखती है, और यहाँ पर नारी शक्ति है। तो मैं इनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर पर ये अपनी चीज़ों को सोचते रहते हैं, काफ़ी अंदर तक सोचते हैं, काफ़ी सख्ती से उसका जवाब देते हैं, और समय समय पर सरकार को अपनी विचारधाराओं से और आने वाले चीज़ों से भी अवगत कराते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपका सर्वसेवा में स्वागत है, बहुत बहुत। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, तो हमने अभी देखा जो हमारी दो नारी शक्तियों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और उसको नष्ट नाबूद कर दिया। यही आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। देखो, मैं जगन्नाथ धाम से हूँ, पुरी से हूँ। तो मेरी वहाँ महापुरुष जो है जगन्नाथ के पंच सखा थे। तो जैसे कृष्ण भगवान के पास थे पंचू पांडव, वैसे मेरे कलयुग में जगन्नाथ नारायण के अवतार का उनका पंच सखा थे, जिनकी नाम थी जसवंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युत्य दास, अनंत दास। उसमें अच्युत्य दास महाराज ने कलयुग की पूरी रचना करके गए, वो भी पीपल के पत्ते के ऊपर। उन्होंने पहले ही लिख दिए थे कि 2020 से 2032 तक देश को बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। देखो, औरत सृष्टि का कारण, औरत ही विनाश का कारण। जब जब देश में प्रॉब्लम हुआ है, जब जब मेरे युग में धर्म के खिलाफ कुछ अहिंसा हुआ है, तब हमारी दुर्गा माँ महिषासुर को वध करने के लिए इन देवताओं ने तब एक नारी को ही सामने लाए थे, उनको अस्त्र दिए थे। क्योंकि एक नारी के सामने पुरुष हर समय पे कमजोर हो, चाहे वो देव हो चाहे दानव हो, हर कोई कमजोर है। तो इसीलिए आज देखो, हमारे भारत को विपत्ति आई, लेकिन यहाँ पे भी दो नारी ने आपकी जंग को छेड़े और आपकी जंग के परिणाम को लास्ट तक लाए। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अभी भी सुधर जाओ, औरतों को सम्मान करना हर युग में। देखो, राम ने त्रेतया में सीता माँ के साथ प्रजा ने इतनी गलत बातें किए, लेकिन तब भी राम जी ना उनके पूरी परिवार समझे थे नारी की मर्यादा को। द्वापर में राधा रानी के साथ वही प्रॉब्लम हुआ, वो अपने प्रेम को परिवार के लिए सैक्रिफाई किए, अपनी जिंदगी की सारी दुख को खुद जहर बना के पी लिए। वो कृष्ण भगवान को अपने शरीर में समा लिए, क्योंकि प्रेम उस समय पे बहुत ऊंचा स्थान पे था। उस समय पे महिलाओं के अंदर वो संस्कार था। लेकिन आज कलयुग में हर माँ प्रताड़ित है, हर घर में, हर मतलब चौखट में, चाहे गौ माता के रूप में लो, हमारी प्रीतम धाम के जो बाबा हरिदास जी, उन्होंने आज यमुना जी के लिए लड़ाई करे, बोबे की माँ के लिए लड़ाई करे, क्योंकि वो एक माँ की कोख से ही पैदा हुए, तो माँ की पीड़ा को वो समझते हैं। तो इसीलिए देखिए, हर कोई माँ को सम्मान देना चाहिए। आज मोदी जी को भी मैं हाथ जोड़ के विनम्र पर निवेदन कर रही हूँ, मातृशक्ति को आप पावर देने के लिए जो बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। माँओं को घर घर में सम्मान देना और माँओं को गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए उनको भेजना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज माँ ही देश को बचा सकती है। क्योंकि ये जो फ्रीडम के नाम पे आप महिलाओं को गलत दिशा में लेके जा रहे हो, कोई रील बना रहे, कोई कुछ यार सीखिए तो सोफिया कुरैशी से मुसलमान होके भी वो अपने धर्म को, अपने इस्लाम धर्म को भूल के हमारी सनातन के धर्म के लिए बचा। क्योंकि पहले हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं, धर्म तो बहुत बाद में है। इंसान से धर्म बड़ा कुछ है ही नहीं, ना उस युग में था ना आज कल युग में। तो मैं तो उस मातृशक्ति को आपके चैनल के माध्यम में नमन करती हूँ और उनको शुक्रगुजार करती हूँ। भौमिक सिंह हमारी जो महिला और सोफिया कुरैशी को मैं तो चरण वंदन करती हूँ। इन मातृशक्तियों को माँ के दुर्गा पे रूप में मैं उनके पूजन भी करना चाहती हूँ। जी, आपने इतना उनका महिमा गान किया, और आपके साथ साथ पूरा देश कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है, सब सेवा भी कर रहा है। उस नारी शक्ति को मैं सल्यूट करता हूँ। उस नारी शक्ति को उस नारी शक्ति के सामर्थ्य को और साथ बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन आप थोड़ी पॉलिटिकल बीजेपी को भी समझती हैं, और बीजेपी के एक लीडर जो है उन पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी, मैं बोलूँगा, जो एक महिला जो इसने इतना अच्छा सम्मान देश को दिलाया, उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दी और इतना बड़ा शौर्य दिखाते हुए उसने भारत के मस्तक को ऊंचा किया, और उस पर उसने अब टिप्पणी की है। बहुत दुख की बात है, बहुत विडम्बना है। मैं भी इस बात को खंडन करती हूँ। मैं भी खुद बीजेपी मिनिस्टर होम अफेयर्स एडवाइजर कमेटी की अभी भी मेंबर हूँ, 3 साल का। अभी बड़ा आप स्पष्ट बोलती हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हम सभी हिंदूवादी है, हमारे मन में राम है, हमारे दिल में, ये हमारी पर्सनल आइडियोलॉजी है। लेकिन सामाजिक तौर पर हम क्या है, सबके लिए निष्पक्ष है। हम राम को पूछते हैं, आप रहीम को पूछिए, उससे क्या दिक्कत है? आप बीजेपी के हम समर्थक हो सकते हैं, वोटर हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ये कोई दलाल तो है नहीं।
क्योंकि ये पार्टी अगर पॉलिटिक्स। बीजेपी का कोई आदमी गलत करेगा, अगर वो सुप्रिया कुरैशी ऐसी नारी शक्ति को गलत बोलेगा तो सर्व सेवा भी गलत बोलेगा। और देखिए, पहले तो मातृशक्ति को सम्मान देना हमारा सनातन धर्म ने सिखाया। पहली मतलब पूजन भी ना मातृशक्ति को घर से ही शुरू हुआ। तो हम मातृशक्ति को कन्या पूजन नवरात्रि में 9 रूप में करते हैं। तो इसलिए ये बड़ी निंदनीय है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी हो पार्टी, तो मुझे बाद में, मैं पहले इंसान हूँ और मैं मानविकता धर्म को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। सनातन धर्म मेरी सर का ताज है, उसी से मेरी जन्म है, उसी से मेरी मौत है। तो इसी भारतवर्ष सनातन धर्म के लिए मैं कभी बीजेपी के सपोर्ट में भी अगर कोई ऐसे बोले हैं तो वो बहुत गलत है। देखो, एक महिला है, वो क्या है, इस्लामिक है क्या है, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मातृशक्ति है। हर माँ को मैं इसी रूप में पूजा करती हूँ। आज क्यों कोई पुरुषों में दम नहीं था क्या? जैसे महिषासुर को वध करने के लिए क्या देवताओं में दम नहीं था? क्यों एक महिला को सामने लाया गया? क्यों दुर्गा माँ को आज जुगों जुगों से बदनाम किया गया कि वो काली बन के आज शिव जी के ऊपर चढ़ गए थे, अपने पति के ऊपर चढ़ गए थे? क्योंकि उनको इतनी उन्माद बना दिया गया था कि वो अपने सारे संस्कार को भूल चुके थे। क्योंकि सामने शत्रु होता ना, कृष्ण भगवान ने बोला अहिंसा अगर परम धर्म, हिंसा के लिए हमें अस्त्र उठाने के लिए सामने हमारा बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, अगर वो अधर्म के रास्ते में चल रहा है तो हमें उनको प्रहार करना चाहिए, उन्हें संहार करना चाहिए। तो ये मेरे सनातन धर्म ने लिखा है। इसी धर्म के लिए अगर कोई महिला आके खड़ा हो रहा है, उसके लिए अपशब्द बोलना गलत बात है। और मैं यही चाहती हूँ हर मुस्लिम महिला एक समय पे ये सब भूल जाए कि हमारी खून में कौन सी धर्म बैठा है। ये सिर्फ याद रखे, हम एक माँ है और माँ दुनिया को सृष्टि रचना करके देती है, पुरुष नहीं। पुरुष का हाथ होता है उसके, हाँ, एक परिपूरक होता है, शिव और शक्ति दोनों परिपूरक है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ईश्वर पार्वती के रूप में आप सभी हो। आप भी कोई इस्लाम बन गए हो, हमारे से अलग हुए हो, ये भी विचारिक मतांतर के द्वारा कि हमारी, देखो, एक माँ की कोख से 2 बेटा पैदा होते हैं ना, तभी उनमें मन नहीं समान होता है, रंग नहीं समान होता है, गुण नहीं समान होता है। तो ऐसे हमारे बीच में मुस्लिम हिंदू में कैसे समान हो जाएगा? उनकी खान पीन में गलत है, इसीलिए उनके खून में गर्मी रहती है। हमारी सनातन धर्म में हमारे खान पीन को शुद्ध बनाने की शिक्षा देती है, इसीलिए हम शांत होते। लेकिन इसी सनातन धर्म में जब महिषासुर को वध करने की औकात एक महिला रख सकती है, तो ये देश को बचाने के लिए इंडियन आर्मी में एक महिला क्यों नहीं कमांडर कर सकता? जी जी, हमेशा आप फ्रीडम फाइटर आप है भी, और हमेशा स्मिता सरानी की तरह आप जो है बोलती है, समझती है और समाज को देखती भी है। आज अपनी सेना ने दुश्मन को धूल चटाया है, क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय सेना? मैं तो ये सारे चीज़ों से ऊपर उठ के आज मेरी जितने भी भारतीय नौसेना है, जितने भी BSF हो, CISF हो, आर्मी, जितने सशस्त्र सेना, सभी के लिए मैं माँ दुर्गा को प्रणाम करती हूँ और उनके पास दिया जलाती हूँ। 9 दिन मैंने दिया जलाई कि मेरी इंडियन आर्मी कभी हार ना माने। इनके लिए जिंदगी में कुछ हो सकता है तो इन सारे संतों को मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हमसे बड़े संत हैं, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा त्याग करते हैं। सारे ऐशो आराम, सारे कामना वासना, लोभ मोह मद मार से छोड़ के इतनी ताप में, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में बैठे रहते हैं। उनसे बड़ा साधु कोई है ही नहीं। तो इसलिए इन साधुओं को सम्मान देना हमारा सभी का कर्तव्य है। सारे NGO को, सारे सरकार को मैं हाथ जोड़ के विनम्र पर निवेदन करती हूँ। रामभद्राचार्य जी को अभी सम्मान दिया गया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो ज्ञान की भंडार है। लेकिन हर आर्मियों को बुला के, जो आज भारत सेना के लिए, जो आज पाकिस्तान के से लड़ाई किए, उनको भी राष्ट्रपति जाके सम्मान देना चाहिए। पर हर जितने भी लोग हैं सभी को जाके पटका डालना चाहिए, सभी को एक सम्मान पत्र देना चाहिए। इन असंतों को देने की मैं मना नहीं करूँ। मैं खुद संत के कपड़े में आई हूँ, मैं भी खुद महाकाल भैरव अखड़ा की मंडलेश्वर पदवी में हो। इससे ऊपर मैं बोल रही हूँ, उनसे त्यागी में नहीं। मैं भी अपनी ऐशो-आराम में घर में सोई रहती हूँ, तो उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। राष्ट्रपति महामहिम को मैं द्रौपदी मुर्मू जी को हाथ जोड़ के विनम्र पर निवेदन कर रही हूँ। इसके लिए भारत सेनाओं के लिए प्रोग्राम किया जाए। खाली झंडा लहरा के, आप भारत माता का जो झंडा को लहरा के सम्मान देने से कुछ नहीं होगा। हर वो कर्मी को, हर वो सेना को ला के सम्मान दीजिए और उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनस का डिक्लेरेशन कीजिए। जी, हमारी सेना के लिए कितनी दुख की बात है। देखिए, जो चीज़ें हैं अब मीडिया अब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। सब कोई तो नहीं, पूरा देश उनको सम्मान करता है। और चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी चीज़ों के लिए लोग विरोध कर सकते हैं, इस सेना के प्रति शायद ही कोई भारत में लोग उसके विपरीत जाए। लेकिन उसी में से एक जो है कायर निकल के आए, जो सेना छुट्टी से आ रहे थे और रास्ते में उनसे बताइए युद्ध के मैदान में जा रहा है, परिवार को छोड़ के जा रहा है, सर्वों से निछावर करने जा रहा है,
और उनको 200 रुपये लिया, उनको जो है अवैध तरीके से लिया गया, पूरा मीडिया में हाईलाइट हुआ। तो क्या सरकार को उस जगह पर सांसद की जो कोटे मिलते हैं उसको खत्म करके आपातकाल स्थिति में सेना को नहीं मिलना चाहिए? 100% ये आपने बहुत अच्छी बात बोले। मैं भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे मोदी जी को, क्योंकि मैं भी आपको राम के अवतार के एक अंश मानती हूँ, क्योंकि हम भी भगवान के अवतार के एक अंश मानते हैं। आप तो भगवान नहीं बन सकते, एक अंश हो, क्योंकि हर मनुष्य एक भगवान की अंश ही होता है। भगवान और परमात्मा ईश्वर में मैं एक चीज आपको लोगों को समझाना चाहती हूँ, भगवान जिनकी जन्म है जिनकी मृत्यु है, परमात्मा जिनकी जन्म है जिनकी मृत्यु नहीं है, और ईश्वर जिनकी जन्म ही नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। तो आप एक भगवान की अंश हो, हमारे जैसे हो। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, ये सारे कोटा आप हटा दीजिए। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी के सामने सारे कोटा बेफुजल होना चाहिए और इन लोगों को सही समझ। देखो, मैं इतनी समझती हूँ कि सारे आपसे भी ज्यादा बेहतर मेरे लिए इंडियन आर्मी, क्योंकि आप भी अपने जिंदगी की सत्ता के लिए, आप अपने ये के लिए विचार राजनीति में कुछ परिवर्तन ला सकते हो। आज जैसे पाकिस्तान की युद्धों को रोकना आपकी मजबूरी हो सकता है। रामचंद्र जी भी गए थे वनवास में, तो सीता माता को साथ लेके गए थे, लेकिन हमारी देश की सेना अपनी जो अर्धांगिनी है वो घर पर बच्चे को छोड़ के जाती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, धर्म, सनातन, संत, राजनीति हर चीजों से ऊपर है हमारी इंडियन आर्मी। जब इंडियन आर्मी में कोई ज्वाइन करता है ना, उसकी सारे चीजों को ऊपर उठ के वो चला जाता है, वो सदगुरु के ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि उसने खाली परिवार को त्याग नहीं करता है, अपने जीवन को त्याग करता है। पहले दिन से वो अपने मौत की चिट्ठी लिख के जाता है कि मैं किस दिन मरूंगी, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो ना उसको जीने का कोई ख्वाहिश होता है, ना उसको मरने का कोई डर होता है, सिर्फ इतनी जुनून होता है कि मेरे देश का कभी झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इसी के लिए मैं उनको चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और माँ के तौर पे मैं उनको आशीर्वाद करती हूँ। अगर मेरे से भी कोई पुण्यता है, हर इंडियन आर्मी के सर पे ताज होना चाहिए, और हमारी राजनीति में भी हर इंडियन आर्मी जो रिटायर्ड होते हैं उनको लाना चाहिए, सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, केंद्र मंत्री की जितनी भी पदवी है उसमें इंडियन आर्मी को लाना चाहिए। जय श्री राम।